तो सबसे पहला देख लो हमनी के का कहारा लिखत है जा क कानून का, अर्सन की, दुर्गन की, कारकुन को, बारजुन को, एक लेके और डोल लेके, करमत को, बिचकन्ना को, मास्ते कंग और दुर्वासी को। ई तो हमनी के हिंदी में फॉर्म हो गई, एक के इंग्लिश में कैसे लिखल जाए। तो सबसे पहले वही के से क, के से कानून का, के आई से हारसन की, के डबल ई से दुर्गन की, के यू से तारकुन को, के डबल ओ से बारजुन को, के ई से एकले के और के ए आई से डोले के ओ से करमत को, के ए यू से विचकन्ना को, के ए एन से मास्ते कम और के ए एच ले दुर्वासी को। ई अतना जवन भी बाटे ई हमनी के कहारा हटे। एकरा बाद एगो होला अ आ, ओकरो के अभी देख लो। अ आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ, औ, अंग और अ के ए एच होला, ठीक बा। ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी, डबल ई से बड़ी, यू से छोटा ऊ और डबल ओ से बड़ा ऊ। आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ और ए एन से अंग। अतना तो सब कोई के पता बा, अतना नहीं के पता तो मान के चला ए बार के बाद तो हम लोग के पता हो। अब एकरा बाद हमनी के का करम जा, सबसे पहले अपना फैमिली मेंबर के नाम लिखे आवे के चाहिए। फैमिली मेंबर मतलब परिवार के एक एगो सदस्य के। हमनी के गांव में रहनी जा और गांव देहात में सबसे ज़्यादा आदमी मतलब पूछ दी अपन दादा के नाम इंग्लिश में बताओ, अपन बाबा के नाम इंग्लिश में बताओ, और आदमी के पूछे के तरीका कुछ ऐसा होला, इतना दिन से तू का पढ़त है, तोर मास्टरवा का पढ़ैले बा, तनी अपन नाना के नाम लिख के दिखाओ। तो सबसे पहले कोनो भी व्यक्ति के नाम इंग्लिश में लिखल कैसे जाई ये बात के सीखे के बाटे। तो जैसे मान के चलो हमनी के एगो शुरुआत शब्द बाटे राम, बहुत छोट शब्द बाटे राम। तो राम के लिखे खातिर देखो सबसे पहले आर से र होला, और जब भी कहीं तो हम लोग के एगो खड़ा पाई दिखाई दी तो एकरा खातिर ए लगई हलो, ठीक बा। तो हई तीन यहन लगता ना, मतलब खड़ा पाई रही तो ओकरा खातिर ए लगा के बा। तो आर ए एम एकर सही आंसर हो जाई, मतलब कि जब भी राम लिखे के रही तो हमनी के आर ए एम लिखम जा, ठीक बा। ई सब कोई के आवत हुई। अगर मान के चलो कनियो लिखल बाटे चंद, तो जवन हई बिंदु बाटे ए बिंदु खातिर एन लगावल जाला, ए बिंदु खातिर का लगावल जाला एन। अगर कोनो भी चीज आधावा बाटे, जैसे कि एकरा में है जवन बिंदु बाटे एकरा के हमनी के आधा ना भी लिख सकत है जा। जैसे हमनी के गांव के का नाम है, नंदन नाम हटे ना, नंदन ऐसे भी लिखल जा सकता, नंदन के हमनी के ऐसे भी लिखल जा सकता है, दोनों तरीका से लिखल जा सकता। तो जब हमनी के नंदन के नेम लिखे नहीं जाता एन ए एन डी ए एन। अब देखा जब डी और एन दोनों के बीच में हमनी के ए लगैले बन जा, लेकिन हेजवा जवन एन बाटे एजवा हमनी के ए के प्रयोग नहीं की जा कैले। पूछा काहे? काहे से कि एजवा जवन न बाटे उ आधा बाटे, जेवन आधा रहेला ओकरा संगे केहू ना जाला, जे पूरा रहेला ओकरा संगे हमनी के ए के प्रयोग करम जा। मतलब कि जब भी दू गो हमनी के पास वोवेल रही तो एगो कॉन्सोनेंट ओकरा में रहे के चाहिए। अतना तक सब कोई के क्लियर बा? एकरा के मिटा दी पूरा, लिखे के नहीं केहू के। चलो जब अतना तक क्लियर हो गइल बा तो एकरा बाद इहो पता होगे के चाहिए कि टोटल हमनी के जौन अंग्रेजी में अल्फाबेट बाटे वो कितना होला 26 गो। ओ 26 गो में हमनी के जौन वोवेल बाटे जी ओ डब्ल्यू ई एल, ए ई आई ओ यू, ई 5 गो बाटे, और बाकी बचल जवन 21 गो ओकरा के कहम जा हमनी के कॉन्सोनेंट। का कहम जा? कंसोनेंट। एकरा के हिंदी में कहल जाला व्यंजन। का कहल जाला? व्यंजन। और जौन वोवेल बाटे एकरा के हिंदी में का कहल जाला? स्वर। अब इस जगह एगो बात देखो लो, जब कोनो भी मीनिंग गेट बंद कर देबो, अगर कोनो भी मीनिंग हमनी के लिख रहल बनी जा और ए ई आई ओ यू एकरा से स्टार्ट हो रहल बा, त ए ई आई ओ यू एकरा से स्टार्ट होके वाला जितना भी वर्ड मीनिंग बा ओकरा पहले हमनी के ए एन लगाइन जा। का लगाइन जा? ए एन। लेकिन एगो शर्त बाटे,
एकर जौन उच्चारण बाटे ना, उच्चारण कवन चीज एकर जौन उच्चारण बा उ हमनी के स्वर ध्वनि होके के चाहिए, स्वर ध्वनि। जैसे मान के चलो हम लिख देनी अम्ब्रेला, UMBRELLA, तो अम्ब्रेला के पहले फिक्स बा कि हमनी के AN लगाइम जा, काहे से कि जब एकरा के पढ़त हई जा त आवता अम्ब्रेला, का होता अम्ब्रेला। तो जवन अ आइल बटे शुरुआत में अ आइल बटे, ई कामन चीज हटे, स्वर ध्वनि हटे। अ से लेके अंग तक के बीच में आता ना, तो एकरा खातिर हमनी के एजवा AN लगाइम जा। लेकिन अगर आ गइल एजवा यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के हिंदी होला विश्वविद्यालय, का होला विश्वविद्यालय। तो एकरा पहिले अगर केहू कही कि AN लागी कि A लागी, तब बताओ लोग का लागी, A लागी, AN ना लागी। काहे ना लागी, कहाँ से कि जब एकरा के लिखन जा तो यूनिवर्सिटी लिखन जा, यूनिवर्सिटी हाँ यूनिवर्सिटी लिखम जा। तो एजवा जवन स्टार्ट भइल बाटे हमनी के यू से भइल बाटे, यू मतलब कि य के जब हमनी के ककाहारा पढ़म जा तो ओकरा में यू आई ना, यही से एकरा में हमनी के ए लगाइम जा, AN एजवा गलती हो जाई, ए सही होई। काहे से कि जब एकर हमनी के प्रोनाउंसिएशन मतलब कि उच्चारण कर रहल बन जा, जब एकरा के अपना कंठ से बोल रहल बन जा, तब एकर उच्चारण यू से स्टार्ट हो रहल बा। और यू जौन बाटे ई व्यंजन ध्वनि हटे, यू जौन बाटे ई का हटे व्यंजन ध्वनि। और जब हमनी के AN लगाइम जा तो हमनी के स्वर ध्वनि उत्पन्न होके के चाही, ठीक बटे। तो यही कुल बात के पहले दो चार गो लिख लो, ओकरा बाद आगे बताओ तनी। लिखे के होई उ कॉपी पे लिख सकता, हम बार बार एगो चीज़ के मतलब एकरा पे बहुत छोटा बोर्ड बाटे लिख नहीं सकत, लेकिन ध्यान से जब समझे के बा। सबसे पहले हमनी के आज सीखे वाला बनी जा, आज के जौन टॉपिक बाटे ओकरा में सीखे वाला बनी जा इज, आर, एम, वाच, वेयर। 5 मिनट खातिर खाली ऐसे समझे के बा कि सामने वाला हम नाचत नहीं, बस तुम लोग खाली बोर्ड पे देखल और हमरा के इज के मतलब का होला, आर के मतलब का होला, और एम के मतलब का होला, फिर वाज और वेयर, ये सब के मतलब का होला, ठीक बा। इज मतलब होला है, आर मतलब होला हो, और एम मतलब हूँ। और जौन वाज वेयर बाटे एकर मतलब होला था, थे, थी। मतलब कि अगर था, थे, थी कोनो चीज़ रही, था, थे, थी के कब प्रयोग करम जा, है, हो, हूँ, एकर प्रयोग कब करम जा। हमनी के पास सबसे पहले अभी टेंस नहीं की जा पढ़त, लेकिन फिर भी एगो बात के जानल बहुत जरूरी बाटे। कुछ महत्वपूर्ण बात पर देखो, जैसे सब्जेक्ट जाने के पड़ी, वर्ब जाने के पड़ी, ऑब्जेक्ट जाने के पड़ी। एकरा से पहले 3 गो काल होला, काल के मतलब समय अवधि। अगर जवन भी अभी हमनी के समय चल रहा बा ई वर्तमान काल में बा, जवन एकरा पहले बीत गईल ओकरा के भूतकाल कहल जाला, और जवन आवे वाला समय बा ओकरा का कहल जाला भविष्यत काल। फिर से खाली हम रिकॉल करतनी, फिर से बात के देखिए लो। जौना वर्तमान समय में अभी हमनी के जी रहल बन जा, जौन भी कार्य या एक्टिविटी अभी कर रहल बन जा, जौना स्थिति में अभी बन जा, ओकरा के कहल जाई वर्तमान काल। मतलब कि वर्तमान समय में जौन भी काम हो रहल बा ओकरा के वर्तमान काल में रखल जाई। जौन काल मतलब हमनी के बीत चुकल बा, जौन भी काम हमनी के पहले संपन्न हो चुकल बा ओकरा के भूतकाल। जैसे कि हमनी के 3 दिन मैथ के क्लास कर चुकल बन जा तो उ भूतकाल हो गई। आवे वाला आगामी जौन दिन बाटे मतलब कि कल हमनी के अभी इंग्लिश और साइंस ही पढ़म जाता, ई भविष्यत काल हो जाई। तो जौन भी समय अभी वर्तमान में चल रहा बा एकरा के वर्तमान काल, जौन बीत गईल बा ओकरा के भूतकाल, जौन आवे वाला बा ओकरा के भविष्यत काल कहल जाई। सबसे पहला नंबर बात बाटे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट केकरा के कहल जाला। एगो एग्जांपल देख लो, जैसे मान के चलो कोनो लड़का अपना बारे में बोलो, जैसे हम लिख देता नहीं मोहिनी एक सुंदर लड़की है। एकरा तो नामे से बुझाता कि मोहिनी भी है, तो एकर नाम कैसन बाटे ओकरा अनुसार एकर सुंदरता झलकता। मोहिनी एक सुंदर लड़की है। एकरा में बताओ लोग केकरा बारे में बात हो रहल बा? मोहिनी का ही है। देखो सबसे पहले ई जब बात जेकरा बारे में हो रहल बा, जेकरा भी बारे में बात हो रहल बा ओकरा के हमनी के सब्जेक्ट कहल जा।
जिसके बारे में कहा जाए, मतलब कि जेकरा बारे में अगर कुछ कहल जाता ओकरा के हमनी के सब्जेक्ट कहल जा। ई जवन वाक्य बाटे कि मोहिनी एक सुंदर लड़की है, एह वाक्य में मोहिनी के बारे में चर्चा हो रहल बा, एह से मोहिनी हमनी के सब्जेक्ट हो गई। खाली मोहिनी के बारे में ही हमनी के बात करम जा। एकरा बाद अगर सोचलो कि हम है के मिटकार दी तो अब पढ़लो का लिखल बाटे। अब बता लो मोहिनी एक सुंदर लड़की कावन छी? मोहिनी एक सुंदर लड़की कावन छी? एकरा से कहाँ लिखल बा नहीं है? एकरा में तो नहीं और है ये नहीं है। एकरा में खाली लिखल बा मोहिनी एक सुंदर लड़की है, नहीं है, थी, नहीं थी, होगी, नहीं होगी, कोनो भी चीज के जानकारी नहीं है। तो एकर पता बा मोहिनी नाम के लड़की भी है, लेकिन ई पता नहीं है कि लड़की सुंदर है कि नहीं है। एजवा खाली हमनी के एगो जवन शब्द बाटे उस शब्द के वजह से ई पूरा सेंटेंस का बा अधूरा बाटे। अगर हम एजवा लगा दी है तो अब ई वाक्य जवन बा पूरा हो गई कि मोहिनी एक सुंदर लड़की है। ई जवन वाक्य रहे हमनी के जैसे ही है के मिटा देनी तो अधूरा रहे, है के लगा देनी तब पूरा हो गई। मतलब कि जौना वर्ड के वजह से वाक्य हमनी के पूरा हो जाला ओकरा के कहल जाला वर्ब। का कहल जाला? तो एकरा के हमनी के वर्ब बोलम जा, जिससे वाक्य पूरा हो। और एकरा बाद जितना भी चीज बच गई उ सब ऑब्जेक्ट हटे। अब एकरा बाद है जितना भी चीज बच गई उ का हटे? ऑब्जेक्ट। अब ये अगर केहू के ना समझ में आयल हो तो एगो बात समझ लो। जैसे एगो परिवार में 10 गो आदमी बाटे, एगो फैमिली बा, ओकरा में 10 गो मतलब कि आदमी बाटे। आदमी में औरत, बच्चा और मेहरारू, 3 तरह के आदमी बा। आदमी में मतलब कि जैसे फैमिली में ग्रुप में आदमी कैसे रहेला, कुछ मर्द हो सन, कुछ मेहरारू और कुछ काई करे वाला लड़का। हम कहते नहीं कि 2 गो मर्दाना बड़ा सन, 3 गो मेहरारू बैसन, तो लड़का क गो बचल सन। फिर से हमारा बात के सुनिए लो ध्यान से कि एगो परिवार बाटे, ओकरा में 10 गो मेंबर बाड़े। वो 10 गो मेंबर में से 2 गो मेहरारू बैसन, 3 गो मर्दाना बड़ा सन, तो लड़का क गो बचल? 5 गो। तो है जौन वाक्य बाटे एकरा में 3 गो चीज बाटे, एगो सब्जेक्ट बा, एगो वर्ब बा, एगो ऑब्जेक्ट बाटे। तो जौन हमनी के सब्जेक्ट निकल गइल, वर्ब निकल गइल, तब बाचल कौन चीज? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मोहिनी हो गइल, है वर्ब हो गइल, तो एक सुंदर लड़की हमनी के ऑब्जेक्ट हो जाई। अब एकरा के बनावे के जौन तरीका बा वो हम बतावत हनी। अगर उतारे के बा तो जल्दी उतार लो। अब देखो एकरा के बनावल कैसे जाई। ठीक बा, सबसे पहले तो हमनी के ई पता चल गइल कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। स्टार्ट नहीं के भइल का बात? ई टूसिया पागल लेकी थोड़े नहीं है। अब एकरा के देखो बनाइम जा कैसे हमनी के। सबसे पहले अब भाई मिटकार देना, ई तो पूरा समझ में आ गइल बा। खाली इहे एगो तो हम लोग के समझावत नहीं, बस आज खातिर इतने रही कि जैसे मोहिनी के बारे में बात हो रहल बा, तो मोहिनी एगो लड़की के नाम हटे। एकरा के हमनी के लिखम जा मोहिनी, मोहिनी। ठीक बाटे। सब्जेक्ट के बाद हमनी के वर्ब लगाइम जाते जब है बाटे और मोहिनी एगो नाम हटे, तो नाम के संगे इज लागी, तो मोहिनी इज। ओकरा बाद एक सुंदर लड़की, तो अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। ये कर हो गई। मतलब कि जवन सेंटेंस बनाए के बा एह तरीका से बनी। और एकरा बाद अब कुछ तनी शब्दार्थ याद कर लो जो ना के वजह से हमनी के सेंटेंस कंप्लीट हो। चलो देखो, जैसे सबसे ज्यादा आवेला मैं, तो एक इंग्लिश आई होई। तुम कहो, चाहे तुम लोग कहो, चाहे तुम सब कहो, तुम सब, चाहे आप सब, बोले के नहीं के आप लोग। अगर ई सब रही तो है जितना भी हम लिखले बानी ना हेजा से लेके हेजा तक, ए सब खातिर खाली एक ही चीज लगी यू। ठीक बा। अगर हम लोग रही, हम लोग,
तो एकरा खातिर लगाएम जा हमनी के वी। हाँ अच्छा, अगर वे लोग रही तो वे लोग खातिर लगी दे, ठीक बा। अगर केनियो ही लिखल बाटे तो एकर मतलब होला वह, लेकिन ई पुरुष खातिर लागी। ई ना कि कोनो मेहरारू बिया ओकरा खातिर ही लगा दिलो तो चप्पल निकाल के मारी। फिर सी मतलब वह होला, लेकिन ई स्त्री खातिर हो जाए। और अगर केनियो ईट लौकत हटे तो ईट के मतलब होला यह, लेकिन ई निर्जीव वस्तु खातिर लागी। आ सकता भाई। दैट मतलब ही चला भी पहले देखो, दैट और दिस माने यह होला और दैट माने वह। अगर कोनो वस्तु दूर स्थित बाटे, अगर कोनो वस्तु दूर स्थित बा तो ओकरा खातिर, अगर कोनो वस्तु निकट बाटे बहुत नजदीक, तो ओकरा खातिर हमनी के दिस के प्रयोग करम जा। और जैसे दी जो होला माने कि ये सब, फिर होला दोज मतलब कि वे सब। एक बाद अब का बचता, ही से एट और नेम तो हो गल बा, आई हो गल बाटे। जितना भी बा सब हमने के लिख लेनी जा, इतना याद करके कहूँगा।